गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहा कबीर विचार। आज अमरबोध की टीम पहुंच चुकी है हरियाणा के सतलोक आश्रम भिवानी पे, और आप जो सामने देख पा रहे हैं ये है सतलोक आश्रम भिवानी का मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस से आगे बढ़ते हुए जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो आगे आप देख पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में क्या तैयारियां की गई हैं। तो चलिए अभी हम अपने दर्शकों को अंदर की तरफ रुख करते हैं और उन्हें अंदर की जा रही तैयारियों के बारे में अवगत कराते हैं। आइए दर्शकों, मेन गेट से सतलोक आश्रम भिवानी की तरफ अंदर की ओर बढ़ते हैं और अंदर की ओर तरफ देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा क्या कुछ खास व्यवस्थाएं संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में की गई है। अभी आप सबसे पहले एंटर करते हुए देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल का इंतजाम किया गया है। संत जी के श्रद्धालुओं द्वारा अंदर की तरफ बहुत सारे चित्रों के माध्यम से बहुत सारी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से वो चारों धर्मों के सदग्रंथों में जो अलग अलग प्रमाण दिए हैं उनको प्रमाणित करके दिखा रहे हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु साफ तौर पर ये जान सके कि हमारे सदग्रंथ भगवान परमात्मा के बारे में क्या संदेश देते हैं। हमने हर सदग्रंथ में सतलोक की महिमा सुनी है, लेकिन फिर भी जब किसी से पूछा जाता है सतलोक की महिमा के बारे में तो वो नहीं बता पाता। लेकिन हम देख सकते हैं प्रदर्शनी में पवित्र बाइबल में सतलोक की महिमा का वर्णन किया गया है। पेज नंबर के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है कि कहाँ पर बाइबल में सतलोक की महिमा का वर्णन किया गया है। बाइबल में भी तीनों भगवानों जो कि हिंदू धर्म में प्रचलित हैं उनका वर्णन है। प्रदर्शनी में जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कुरान शरीफ, जैन धर्म और गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमारे पवित्र सदग्रंथों में कबीर साहिब के बारे में संकेत किया गया है। अभी आगे बढ़ते हुए जैसे आप देख सकते हैं गुरु नानक साहिब जी ने कबीर साहिब जी की ओर संकेत करते हुए एक वाणी बोली है, अंधला नीच जात परदेसी मेरा, किने आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा टुकर मुड़ा पावे। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब की पृष्ठ नंबर 731 पर ये वाणी अंकित है। तो जैसे ही श्रद्धालु प्रदर्शनी स्थल में अंदर एंटर करते हैं तो वे वाणियों को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस सदग्रंथ में क्या प्रमाण जो है सही सद्भक्ति के लिए दिया गया है। संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस को श्रद्धालुओं को बहुत ही सरल ढंग से समझाने के लिए यहाँ चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार कबीर परमात्मा संत गरीबदास जी महाराज को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, फिर वो उन्हें सचखंड लेकर गए और फिर उन्हें वहाँ की सारी लीला दिखाई, और फिर वापस संत गरीबदास जी महाराज ने आकर संत गोपाल दास जी महाराज जी के साथ बैठकर सदग्रंथ साहिब की वाणियों को लिखा। आप देख पा रहे हो कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अखंड पाठ चलाया जाता है तो उस समय संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों को ही पढ़ा जाता है। उसका कारण यही है कि उन्हें खुद कबीर परमेश्वर मिले और वो पूरा तत्व ज्ञान जो उन्हें गरीबदास जी महाराज जी को बताया वो सभी उनकी वाणियों में अंकित है। आगे चलते हुए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हरहट का कुआं, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने दर्शकों को जो इसके बारे में नहीं जानते उन्हें कुछ बताना चाहूंगी। यहाँ पर एक वाणी अंकित है जो आप देख पा रहे हैं, यो हरहट का कुआं लोई, यागल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। तो जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं और इस वाणी को पढ़ते हैं तो ये उन्हें बहुत चीज खटकती है कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों अवतार हैं क्या वो भी हरहट के कुएं में बनते हैं। लेकिन ये कबीर साहिब जी की वाणी में प्रमाण है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यहाँ पर गीता अध्याय 15 में दिए गए श्लोक नंबर 1 को वर्णन किया गया है चित्र के माध्यम से। गीता जी में संसार के उल्टे लटके हुए वृक्ष के बारे में जिक्र किया गया है। तो वो क्या है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष। यहाँ पर कबीर साहिब जी की वाणी है,
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार। तो इस उल्टे लटके हुए वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, वो कबीर परमेश्वर है, और वहां से आगे चलते हुए ये तीनों देवता शाखा के रूप में संसार को विस्तृत किए हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे चित्र आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। ये एक पूरे ब्रह्मांड का चित्र है, जहाँ पर अलग अलग लोग किस तरीके से व्यवस्थित हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की जानकारी जो है इन चित्रों में दी हुई है। क्योंकि आम समाज जो है वो इनसे परिचित नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना नहीं जानता और वो अपने सदग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं रखता। तो संत रामपाल जी महाराज की जो श्रद्धालु हैं, ताकि जगत के लोगों के लिए ये चीज आसान हो सके, उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से ये सारी चीजें प्रदर्शनी स्थल पर व्यवस्थित की हुई है। आप देख पा रहे हैं प्रदर्शनी स्थल के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी गई हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, भविष्यवाणियों के लिए भी बहुत सारे सदग्रंथ यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु इन्हें पढ़कर चीजें जान सके। यहाँ पर पवित्र बाइबल के साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश को भी रखा गया है। इस प्रदर्शनी स्थल पर जो भी आप चित्र अभी देख पा रहे थे, ये सब आने वाले श्रद्धालुओं को ये बताने के लिए है कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है वो बाकी समाज के संतों से किस प्रकार हटकर है, क्या प्रमाण वो शास्त्रों से देते हैं, वही ये सब प्रदर्शनी है जो यहाँ पर बयान कर रही है। यहाँ प्रदर्शनी स्थल में बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, तो आइए कुछ श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदर्शनी के माध्यम से वो दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे, यहाँ पर काफी सारे अलग अलग धर्मों की जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनको प्रदर्शनी में लगाया गया है, तो इनकी तरह क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज को? ये सतज्ञान के लिए लगाई गई है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है, जो हमारे सतग्रंथ हैं, उनमें जो प्रमाण दिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से जो हमें ज्ञान दिया गया है उसको चित्रित किया गया है यहाँ पे, कि भाई हमारे जो सतग्रंथ है वो हमें क्या बताते हैं, जो आम जो धर्म गुरु हैं वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं हमें सत भक्ति में, कि भाई हमारा कौन भगवान है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, इस चीज की। तो ये चीजें आपको आपके गुरुजी द्वारा बताई गई हैं, सत भक्ति के बारे में बताया गया है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में मानव जीवन में गुरु के क्या मायने हैं? गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये हमारे जो धार्मिक सदग्रंथ है, गीता, कुरान, बाइबल जो भी है सारे, उनमें सभी में प्रमाणित है कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अभी अमरबोध की जो टीम है वो दरबार साहिब के बिल्कुल सामने मौजूद है। अभी आप सामने का दृश्य देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं द्वारा कितना विहंगम दृश्य, कितने खूबसूरत तरीके से दरबार साहिब को तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बहनों के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको रात को रुकने में कोई दिक्कत ना हो, उनके रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भाइयों के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी के दरबार साहिब में। अभी आप बहुत ही भव्य नजारा अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब की वाणियों का अखंड पाठ चल रहा है, जो कि आज से लेकर 4 मार्च तक अखंड पाठ चलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने बहनों के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बहनें जो है पाठी की रूप में यहाँ पर पाठ पढ़ रही है, साथ में चवर सेवा भी ग्रंथ साहिब पर की जा रही है। इसके बिल्कुल मिड में आते हैं तो भक्तों ने अपने गुरु दीदार में, अपने गुरु दर्शन के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार साहिब बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है, जिसको देखकर ही आत्मा विभोर हो उठती है। इससे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भाइयों के लिए ग्रंथ साहिब को पढ़ने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ चवर सेवा की भी सेवा जो है भक्तजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं एक वाणी अंकित है, गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थी, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। ये वाणी ये कहना चाहती है कि जब संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले तो उनका जीवन ही उधर गया।
अभी हम मौजूद हैं हवन यज्ञ स्थल पर, जहां पर आप सभी देख सकते हैं। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों का जो अखंड पाठ चल रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर अखंड ज्योति जलाई जा रही है। यहाँ जी हाँ, 3 दिन तक यहाँ पर देसी घी के अंदर अखंड ज्योति जलाई जाएगी, जो आने वाले श्रद्धालुओं को महापुण्य का लाभ देगी। अभी हम मौजूद हैं यहाँ के भंडार घर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं बूंदियों का ढेर लगा हुआ है। साथ में हमें पैकिंग के भी कुछ ढेर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ सेवादारों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पर पैकिंग की जा रही है। नमस्कार जी। जी। नाम क्या है आपका? देशराज दास, जिला फतेहाबाद। देशराज दास जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भंडार घर में जो बूंदियों की पैकिंग की जा रही है, किस लिए की जा रही है और किस प्रकार से आप ये सारी व्यवस्था कर पा रहे हैं? हाँ जी। ये समागम गरीबदास जी महाराज के बहुत दिवस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये 3 दिन का समागम है, 2 से 4 मार्च 2023। इस समागम के दौरान जो भी भगत या जगत, आम जनता या श्रद्धालु जो भी आते हैं, उन सबको देसी घी में बना हुआ भंडारा या टोटल भंडारा देसी घी में तैयार होता है। और जो श्रद्धालु आते हैं, भगत और जगत के लोग, वो सब भंडारा करने के बाद में जब वापस जाते हैं, तो जाते टाइम उनको ये जो पैकिंग तैयार की जा रही है, वो पैकिंग जाते टाइम भी निःशुल्क उनको एक बांटा जाता है, दिया जाता है। तो क्या ये सारा भंडारा देसी घी से तैयार किया जाता है? देसी घी से तैयार किया जाता है जी। यहाँ पर बिल्कुल प्योर देसी घी लगाया जाता है। इसमें 1% भी मतलब कोई दूसरी घी इस्तेमाल नहीं होता। धन्यवाद। अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम भिवानी के भंडारा स्थल पर, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को भंडारा वितरित किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कितनी साफ सफाई के साथ यहां पर भंडारा वितरित किया जा रहा है। जो भी भगत आते हैं, उनमें बिना किसी भेदभाव के साथ सबको एक लाइन में बिठाकर समान रूप से भंडारा, देसी घी का भंडारा वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सेवादारों की सेवाएं नियुक्त की गई हैं। तो आइए किसी सेवादार से ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो इन व्यवस्थाओं को मैनेज किए। नमस्कार जी। जी। आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं दे पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ही साफ सफाई के साथ और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भक्त भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो आपने किस प्रकार से यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दी है? यहाँ पे भंडारे की वितरण की सेवा चल रही है। आप जैसे देख रहे हो, श्रद्धालु आ रहे हैं, जगत और भगत सभी को इन्विटेशन देके बुलाया गया है और यहाँ लाखों के श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे। उसके लिए हमने पहले से ऑलरेडी व्यवस्था की गई है और ऐसे ही 10 जगह आश्रमों में भंडारा चल रहे हैं। आप देख रहे हो कि सफाई की व्यवस्था ये सेवादार लगा रखे हैं, हर शिफ्ट वाइज अपने सेवा दे रहे हैं। और आप ये बताना चाह रहे हैं कि देसी घी में भंडारा करवाया जा रहा है, तो क्या ये भंडारा आने वाले सभी जो लाखों में श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी के लिए निःशुल्क है? जी बिल्कुल निःशुल्क है। और ये यहाँ ही नहीं, भारत में 9 जगह और एक नेपाल में धनुष आश्रम है, वहाँ पे परमात्मा की दया से निःशुल्क चल रहा है। धन्यवाद। भंडारगढ़ से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहनों द्वारा किस तरीके से बर्तनों को साफ किया जा रहा है। कंप्लीट 7 to 8 स्टेप्स में सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पर क्लियरली बर्तनों को साफ किया जा रहा है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा डिस्पोजल ग्लासेस पर बैन लगा दिया गया और हम यही देखना यहाँ चाहते थे कि क्या यहाँ पर डिस्पोजल ग्लासेस का यूज किया जा रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी स्टील के बर्तनों का यूज किया जा रहा है और जिनको यहाँ पर बैठी बहनों द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से साफ तरीके से गर्म पानी के अंदर उन्हें साफ किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि हमने सतलोक आश्रम भिवानी में चल रही सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि किस प्रकार से भगत आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं। और पर्सनली हम बहुत ज्यादा सरप्राइज है ये देख के कि इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ढंग से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो रही है। बने रहिए अमरबोध की टीम के साथ। पर हमारे पेज अमरबोध को लाइक करें और YouTube पर अमरबोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।